नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताज़ा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिला अस्पताल में भर्ती जच्चा और बच्चा को नहीं मिल पा रहे हैं बेड, जमीन पर लेटकर उपचार कराने को है मजबूर। ध्वजारोहण के कार्यक्रम के लिए आए प्रभारी मंत्री का बिगड़ा स्वास्थ्य, हेलीकॉप्टर से भेजा भोपाल। सिंधी बस्ती स्थित नीतू तुलसानी के मकान से पुलिस ने 7 पेटी अवैध शराब की जब्त। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। जिला अस्पताल में एक बार फिर विभाग की लापरवाही सामने आई। अस्पताल में भर्ती जच्चा और बच्चा को बेड नहीं मिल पा रहे, जमीन पर लेटकर ही अपना उपचार करवाने को मजबूर है, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं देने के नाम पर लाख दावे करे, लेकिन ये दावे बुरहानपुर के जिला अस्पताल में खोखले नजर आ रहे हैं। हम जो ये तस्वीर दिखा रहे हैं ये और कहीं नहीं बुरहानपुर जिले के सरकारी अस्पताल की है। अस्पताल के मेटर्निटी वार्ड में डिलीवरी करवाने के बाद जच्चे और बच्चे को जमीन पर लेटकर उपचार करवाने को मजबूर होना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मरीज के परिजनों का कहना है कि जिला अस्पताल में डिलीवरी करवाने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर सुविधा के नाम पर कुछ व्यवस्था नहीं है। डिलीवरी के बाद जच्चा और बच्चा दोनों को ही जमीन पर लेटकर उपचार करवाना पड़ रहा है। मरीजों ने जिम्मेदारों से इस और ध्यान देकर व्यवस्था कराने की मांग की है। जब इस संबंध में सिविल सर्जन शकील अहमद खान से बात की तो उनका कहना है कि हमारे पास केवल 200 बेड उपलब्ध है। यहाँ पर रोजाना 400 मरीजों का उपचार किया जाता है। बुरहानपुर जिले से महाराष्ट्र जिला भी लगा हुआ है। यहाँ अस्पताल में अच्छी सुविधाएं होने पर महाराष्ट्र के लोग भी यहाँ पर उपचार करवाने के लिए पहुँचते हैं, जिस कारण हमारे पास बेड की कमी बनी हुई है। हमने शासन को 400 बेड के लिए पत्र लिखा है। अब देखना ये होगा कि जिम्मेदारों द्वारा इस और ध्यान देकर व्यवस्थाओं में सुधार कार्य किया जाता है या इसी तरह जच्चा और बच्चे को परेशान होना पड़ेगा। हम नीचे पड़े हुए, हमारे ऊपर नहीं है। कब से भर्ती हो आप यहाँ पर? घर से भर्ती है। काहे के लिए आए थे यहाँ पर? डिलीवरी के वास्ते आए थे। देखिए, हमने शासन को समय समय पर हम अवगत कराते जा रहे हैं। हर 15 दिन में शासन को चिट्ठी लिख रहे हैं। हम शासन को ये बोल रहे हैं कि हमारे अस्पताल को 300 बेड का कर दो। अभी 200 बेड का है। हमारे पास 200 बेड की सुविधाएं हैं, लेकिन हमारे पास मरीज 400 भर्ती हैं। और आसपास के ज़िलों से, जैसे बुरहानपुर के पास 8 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र लग जाता है, तो आसपास के ज़िलों से, महाराष्ट्र से, क्योंकि हमारे यहाँ सुविधा बहुत अच्छी है, आसपास के ज़िलों से लोग डिलीवरी कराने आते हैं। अब हम किसी को भगा तो सकते नहीं है। सबका स्वागत है, आओ, सरकारी अस्पताल है, जो सेवा हमसे बन पड़ेगी हम सबकी करेंगे। तो इस लिहाज से हम सारे मरीज़ ले लेते हैं, किसी को लौटाते नहीं है। चूँकि पलंगों की कमी है, शासन के द्वारा जो पलंग हमको निर्धारित किए गए हैं वो कम है, 200 हैं। हम समय समय पर शासन को बताते जा रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी हमको पलंग बढ़ जाएंगे तो हम सेवाएं और बेहतर। अभी हम उनके लिए जो पेशेंट हैं, जो व्यवस्था तो ऐसी है कि हम उनके लिए पलंग की व्यवस्था दूसरे वार्डों से ला के कर सकते हैं। जैसे दूसरे वार्डों में जैसे पलंग खाली हो गए तो उनको उन वार्डों में शिफ्ट कर सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि अपने प्रभार वाले जिले बुरहानपुर पहुंचे थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें हेलीकॉप्टर से भोपाल भेज दिया। फिलहाल उनके स्वास्थ्य में सुधार है। प्रदेश सरकार में पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया। सीने में दर्द के बाद घबराहट होने लगी, जिसके बाद उन्हें बुरहानपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वे बतौर मुख्य अतिथि अपने प्रभार करने वाले जिले बुरहानपुर पहुंचे थे। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से मंत्री पटेल ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। तहसीलदार मुकेश कासिव ने बताया कि प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल को शनिवार की रात सीने में दर्द होने पर उन्हें प्राथमिक इलाज दिया गया। सुबह वे ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, जिसके बाद 10 बजे अचानक उनका स्वास्थ्य और बिगड़ गया। इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया, जिसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से भोपाल ले जाया गया। देखिए, माननीय प्रभारी मंत्री जी महोदय यहाँ झंडा वंदन के लिए आए हुए थे, तो रात्रि करीब 2 बजे अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और डॉक्टर को बताया गया। डॉक्टर ने बेड रेस्ट की सलाह दी और अभी उनका स्वास्थ्य खराब है और निरंतर डॉक्टरों के उसमें है, निगरानी में है। तो यहाँ ही क्यों रखे? अस्पताल में क्यों नहीं रखा? कहीं कुछ हो जाए तो सब क्या करेंगे? नहीं, डॉक्टर लोग निरंतर उनके वो कर रहे हैं। सिंधी बस्ती क्षेत्र स्थित नीतू तुलसानी के निर्माणाधीन मकान में लालबाग थाना पुलिस ने 7 पेटी अवैध शराब जब्त की है। आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। शराब माफिया नीतू तुलसानी के निर्माणाधीन मकान से 7 पेटी देसी प्लेन शराब जब्त हुई। स्वतंत्रता दिवस पर शुष्क दिवस होने के कारण अवैध रूप से शराब बेचने के लिए इसे रखा गया था, लेकिन लालबाग पुलिस को सूचना मिलने पर शनिवार रात कार्यवाही की
कार्यवाही के दौरान नीतू पुलिस से बचकर भाग निकला। लालबाग पुलिस को स्वतंत्रता दिवस पर बेचने के लिए बड़ी मात्रा में शराब संग्रहित कर रखे जाने की जानकारी मिली। सूचना मिलने पर शनिवार रात को कार्यवाही के लिए पुलिस टीम बनाकर सिंधी बस्ती भेजी गई। थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार इंगले पुलिस के 2 दलों ने सिंधी बस्ती के 2 प्रमुख रास्तों पर घेराबंदी की और एक टीम तलाशी लेने अंदर गई। सिंधी बस्ती में नीतू तुलसानी के निर्माणाधीन मकान में शराब रखे जाने की जानकारी थी। टीम जैसे ही मकान के पास पहुंची, नीतू मकान से निकलकर भागने लगा। अंधेरे में गलियों के बीच से वह पुलिस से बचकर भाग निकला। जब उस मकान की तलाश ली गई तो उसमें देशी शराब की 7 पेटियां रखी हुई थी, जिसकी मात्रा 60 लीटर है। क्षेत्र में अन्य जगह भी तलाश ली, लेकिन कहीं और से इस तरह शराब संग्रहण नहीं मिला। शराब को जब्त कर नीतू तुलसानी पर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) में केस दर्ज किया है। 75वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम पर आयोजित हुआ। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर आयोजित हुआ। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। जिले के प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल द्वारा ध्वजारोहण किया जाना था, लेकिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण कलेक्टर द्वारा ध्वजारोहण किया गया। सुबह 9 बजे ध्वजारोहण किया गया। परेड द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को सलामी, राष्ट्रगान, मध्य प्रदेश गान, परेड कमांडर द्वारा मुख्य अतिथि को परेड की रिपोर्ट और निरीक्षण हेतु निवेदन किया गया। कलेक्टर एसपी ने परेड निरीक्षण के लिए वाहन से प्रस्थान, तत्पश्चात मंच पर वापसी हुई। इसके बाद कलेक्टर ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। कार्यक्रम अनुसार कलेक्टर, एसपी और जनप्रतिनिधियों ने रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े। परेड द्वारा हर्ष फायर किया गया। परेड द्वारा सलामी के लिए मार्च पास्ट किया। कलेक्टर, एसपी ने परेड ट्रुप कमांडर से परिचय प्राप्त किया, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रशंसनीय अधिकारी कर्मचारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। बुरहानपुर शहरी क्षेत्र में 2 परियोजनाओं में 212 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रही है। सभी आंगनवाड़ी पर अब स्वयं सहायता समूह की ओर से निर्धारित मेनू के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। बुरहानपुर में महिला बाल विकास विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों को स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार पका भोजन वितरण करने का निर्णय लिया है। दरअसल अभी तक शहरी क्षेत्र में एक ही स्व सहायता समूह द्वारा पोषण आहार का वितरण किया जाता था, जिसकी भोजन की मात्रा और क्वालिटी को लेकर लगातार शिकायतें आती रहती है और इससे विभाग के कुपोषण के खिलाफ जंग का मकसद भी पूरा नहीं हो पा रहा है। लिहाजा महिला बाल विकास विभाग के नए आदेशानुसार अब शहरी क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्व सहायता समूहों द्वारा पोषण आहार के रूप में विभाग द्वारा निर्धारित मेनू के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। बुरहानपुर शहरी क्षेत्र में 2 परियोजना में 212 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रही है। एक स्व सहायता समूह को 10-10 आंगनवाड़ी केंद्रों के मान से कुल 23 स्व सहायता समूह को पोषण आहार के रूप में पका भोजन वितरण करने का जिम्मा दिया गया है। 15 अगस्त के बाद कोविड के चलते यह स्व सहायता समूह रेडी टू ईट भोजन के वितरण का काम करेगा। विभाग के अफसरों के अनुसार इस नई व्यवस्था से आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण आहार सही मात्रा व बेहतर क्वालिटी में पहुंचेगा। साथ ही विभाग को इसकी मॉनिटरिंग करने में भी आसानी होगी। साथ ही शहरी आजीविका मिशन की महिलाओं को रोजगार से मध्य प्रदेश शासन महिला बाल विकास विभाग के जो निर्देश हैं वर्तमान में, उसके हिसाब से शहरी क्षेत्र में शहरी आजीविका मिशन के जो स्व सहायता समूह उनके माध्यम से कार्य कराया जाना है। शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि एक समूह के पास अधिकतम 10 आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे। तो हमारे बुरहानपुर ज़िले में 2 शहरी परियोजनाएं हैं, जिसमें 212 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। तो नई व्यवस्था के हिसाब से हम लोगों ने सभी समूहों के राज्य शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए थे। उनके बचत खाते के आधार पर उसमें से अब 23 समूहों को हमने काम दिया है। वर्तमान में पहले हमारे 4 समूह काम कर रहे थे बुरहानपुर शहर में, अब 23 समूह काम करेंगे और इसके आदेश जारी हो गए हैं और जहाँ तक संभावना है कि 15 अगस्त के बाद ये काम शुरू कर देंगे। इंदौर इच्छापुर हाईवे के शक्कर कारखाने के पास मोटरसाइकिल चालक को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। बाइक से शहर आ रहा युवक सड़क हादसे में घायल हो गया। कुंवर सिंह पिता देवी सिंह निवासी झांझर रविवार शाम बाइक से शहर आने के लिए निकला था। बाजार से खरीदारी के लिए वह आ रहा था, तभी इंदौर इच्छापुर हाईवे पर शक्कर कारखाने के पास पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद वो नीचे उतरकर गड्ढे में जा गिरा। उसे सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। युवक का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कमल चौराहे पर भाजपा द्वारा इकबाल चौक में कांग्रेस पार्टी द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। सभी ने राष्ट्रगान गाकर एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कमल चौराहे पर भाजपा द्वारा ध्वजारोहण किया गया, तो वहीं इकबाल चौक क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने झंडा वंदन किया। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिले में अनेकों कार्यक्रम आयोजित हुए। साथ ही जनप्रतिनिधि सहित अन्य लोगों द्वारा भी ध्वजारोहण के कार्यक्रम किए गए।
हम आपको बता दें कि 75वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह का माहौल देखने को मिला। सुबह से ही लोग अपने घरों पर झंडा वंदन करते नजर आए, तो वहीं पार्टियों द्वारा भी चौराहे पर ध्वजारोहण कर राष्ट्र गीतों की प्रस्तुतियां दी गई, जिसके बाद सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा हुई। कमियां मिलने पर सुधार कार्य करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में आज समय सीमा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने वैक्सीनेशन को लेकर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को फटकार भी लगाई और अच्छा कार्य करने वालों की प्रशंसा की। कलेक्टर ने कहा कि यदि वैक्सीनेशन को लेकर जो भी लापरवाही बरत रहा है उस पर कार्यवाही की जाएगी। सभी वैक्सीनेशन को लेकर लगातार कार्य करें। हम आपको बता दें कि आज जिला कलेक्टर कार्यालय में समय सीमा की बैठक आयोजित हुई थी। बैठक में सबसे पहले कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा हुई, जिसमें कमियां निकलने पर पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला अस्पताल में भर्ती जच्चा और बच्चा को नहीं मिल पा रहे हैं बेड, जमीन पर लेटकर उपचार कराने को है मजबूर। ध्वजारोहण के कार्यक्रम के लिए आए प्रभारी मंत्री का बिगड़ा स्वास्थ्य, हेलीकॉप्टर से भेजा भोपाल। सिंधी बस्ती स्थित नीतू तुलसानी के मकान से पुलिस ने 7 पेटी अवैध शराब की जब्त। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।